बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो यार आज की वीडियो में बात होगी शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से। पाकिस्तान के साबिक एक्सटर्नल मटीरियल थे, मिनिस्टर थे, मटीरियल का नाम मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। तो इसके साथ साथ साउद शरीफ साहब ने जो अपनी कंपेन का एक आगाज़ करने इलेक्शन की कहाँ से करने वो भी मजलिस शुरा ने ऐलान किया है कराची के। और दूसरा अल्लामा साउद शरीफ साहब के अटक से कागजात नामजदगी मंजूर हो गई। ये तमाम चीज़ें जो इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी, तो आपका तावन चाहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दूसरा यार, एक तो दोस्त नंबर मांग रहे थे और एक शायद भाई का कमेंट आया हुआ था, अली भाई, शायद अली भाई। तो सबके यार मैं कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक हो गया। हाँ, अगर किसी को व्हाट्सएप का नंबर चाहिए तो वो कमेंट सेशन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वहाँ पर उनको शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया। तो सबसे पहली बात नाज़रीन, अल्लामा साउद शरीफ साहब का एक वीडियो क्लिप है जब उन्होंने आदिल बड़ाई साहब को इंटरव्यू दिया, वो 30 सेकंड के, वो यहाँ पर मैंने प्ले करने, वो आप सुनेंगे। अल्लामा साउद शरीफ साहब ने कहा था कि शाह साहब आप ऐसा ना करें कि जिससे आप जो है ना वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यानी हम टीएलपी वाले तो बर्दाश्त करेंगे। वाला साउद शरीफ साहब जेल में थे, कैद में थे इन गुंडों की। तो उस वक्त उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे वो वजीर खारजा थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे हाथ में सब कुछ है। शाह महमूद कुरैशी ओवरऑल देखा जाए तो जब टीएलपी के साथ जो कुछ हो रहा था तो उस वक्त ये थोड़े से धीमे भी थे और बैठे हुए भी थे। यानी इनका उस वक्त कोई बयान नहीं आया था। जिस तरह से वो फवाद चौधरी आ जाता था देश के चमचे कड़छे इमरान खान के, उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब थोड़े खामोश रहे थे, ढीले ढीले रहे थे। ये तमाम चीज़ें जो थी वो हुई थी। इसके बाद आप देखें कि ये लोग आज कह रहे हैं कि ये 76 साल का जो बुजुर्ग सियासतदान है, वजीर खारजा है, इसको जूते मारे गए, इसको घसीटा गया है और इसको जेल में डाला गया है। तो कोई बात नहीं है, ये बुजुर्ग किस काम आएंगे अगर इस काम भी नहीं आए, अगर ये जेल भी बर्दाश्त ना कर सके। तो अल्लामा साउद शरीफ साहब की आज वो बात साबित हुई है, सच साबित हुई है जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हाल हुआ है। यानी पहले हम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के क्लिप सुनते थे जब इनके ऊपर कोई इस तरह की मुश्किल टाइम आता था। तो अब अल्लामा साउद शरीफ साहब ने जो बयान दिया था आज से 6 माह पहले, वो हकीकत साबित हो गया। ये क्यों हुआ है? और कराची के अंदर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के, यानी वहाँ पर जिस तरह एक मजहबी ताकत मिली है टीएलपी को, वहाँ से टीएलपी आगाज। तो आइए सबसे पहले आपको वो वीडियो क्लिप सुनाते हैं, फिर इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। शाह साहब को मैंने तब भी कहा था, शाह साहब ऐसे नहीं करें, ये दिन गुजर रहे, मुंह पर कहा। मैंने कहा जहाँ हम गुजार के आ रहे हैं आपसे नहीं गुजरेगी। अच्छा कहा था यार, ये तो सीन है आज का। मैंने कहा आपसे नहीं गुजरेगी, ये दिन बदल जाने हम तो गुजार रहे हैं, लेकिन वो हद नहीं करें कि आप कहां जाएंगे। तो ना ये था वो वीडियो क्लिप जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने मुलाहिजा फरमाया, जिसमें अल्लामा साउद हुसैन रिजवी साहब ने उस वक्त भी इनको समझाया था, लेकिन बात इनकी समझ में नहीं आ रही थी। अब जब इनके ऊपर एक गिरफ्त आई है तो ये चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कराची के अंदर टीएलपी अपनी कंपेन का आगाज करने जा रही है। वो क्यों करने जा रही है, इसकी रीजन के वजूहात के, ये तमाम चीजें आप इस वीडियो में याद रखिए कि सबसे पहले जो बरसगीर के अंदर इस्लाम इंटर हुआ था वो इसी सिंध से हुआ था। यानी सिंध के जो तारीख हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इस तरह की, तो यहीं से क्या हुआ था कि शुरू हुआ था। जिन बरसगीर के अंदर इस्लाम जो इंटर हुआ था यहीं से हुआ था। तो टीएलपी यहाँ से क्यों जो है ना वो कार्य अपना आगाज। नंबर 1, जितनी भी पाकिस्तान की बड़ी मजहबी शख्सियत हैं वो इस वक्त कराची के अंदर हैं, और कराची से टीएलपी को काफ़ी जो है ना वो आप समझ लें कि एक सपोर्ट मिलने वाली है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सूरत में, और दूसरा सैयद मुजफ्फर हुसैन की सूरत में, और इसके साथ मुबारक अल मदनी साहब की सूरत में। और इस तरह जो सुन्नी तहरीक के साथ एक इत्तेहाद हुआ है वो भी कराची से हैं। तो इस तरह उनके साथ भी एक मीटिंग हो जाएगी, उन लोगों को भी एतमाद में ले लिया जाएगा और कौम को भी बता दी जाएगी। तो ये चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं और इस तरह से चीज़ें होनी भी चाहिए।
ये अलामा सौद सेंट्री साहब की हिकमत अमली बहुत अच्छी है। और इस तरह से जिस तरह गौस बगदादी साहब ने जो है ना वो ऐलान किया है कि हम यहाँ से जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, आगाज़ करेंगे, तो ये बहुत ही ऐसा समझ लें कि खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ये ऐलान किया। 3 जनवरी को बाकायदा TLP के मार्च का आगाज़ होगा, वहाँ पर इलेक्शन मार्च होगा, वहाँ से हैदराबाद से ये स्टार्ट होगा। तो याद रखिए कि अगर TLP कराची के अंदर अपना पहला पावर शो, एक तारीखी पावर शो जहाँ पर TLP को हराने के लिए MQM भी साथ मिली, इसके साथ साथ वो PS पार्टी भी साथ मिली, मौलाना फजलुर रहमान भी साथ मिले, नून लीग भी साथ में मिली। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अपने हर व्लॉग के अंदर ये बात बताई है कि वहां पर क्या हो रहा है कि TLP का मजहबी वोट है। पाकिस्तान जब बना था तो जमात इस्लामी वहां पर अरूज पर थी और उनके बाद शाह अहमद नूरानी साहब को अरूज था, और शाह अहमद नूरानी साहब को तोड़ने के लिए वहां पर क्या किया गया कि MQM क्रिएट की गई, और MQM ने फिर जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट को डंडा दिया और कराची की तबाही की, उसकी जिम्मेदार भी यही एस्टेब्लिशमेंट है। और इसी तरह आप जब TLP ने वहां पर अपने पंजे गाड़े, एक तो उनके बेचारों के वोट इन लोगों ने खाए तोड़े, और इसके साथ साथ जब आपने देखा कि हाल ही में इलेक्शन हुआ, वहां पर भी TLP जीत रही थी और MQM जो थी वो इत्तेहादी बनी हुई थी हुकूमत की, और एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश कर करके इन बेगैरतों ने वहां पर भी फंक्शन को, सिस्टम को बिठाकर TLP से ये सीट छीन ली। तो यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर दमखम है तो आप बैठिए, मुकाबला कीजिए और मुकाबला करके दिखाइए कि हम मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये चीजें आप जो है ना वो दिखाइए लोगों को, लेकिन आप जो है ना ऐसा नहीं करते। तो ऊपर मेरे आप स्प्रे देख रहे हैं, टाइगर स्प्रे, तो जो मक्खियों की तरह, मच्छरों की तरह बेगैरतियां करते हैं, इनके ऊपर फिर ये लबैक वाले जो है ना वो स्प्रे करेंगे, तब जो है ना इनको थोड़ा शऊर आएगा, अक्ल आएगा। और इसके बाद नाज़रीन अटक से अलामा सौद सेंट्री साहब के जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा हो गए थे, उसकी स्क्रूटनी होनी थी, वो हो चुकी है। और इस तरह से अलामा सौद सेंट्री साहब जो है यहाँ से उनके कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, और ये TLP के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि कोई एतराज़ वगैरह नहीं लगा। और इसके साथ साथ जब ये कराची से आगाज़ करेंगे अपनी कंपेन का, तो कराची से याद रखिए कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सपोर्ट होगी, और इस तरह से और भी बहुत से, कोकब नूरानी साहब जो हैं उनकी भी सपोर्ट है। इस तरह से बहुत से लोग हैं जो TLP से वाबस्ता है। मैंने आपको आज से चंद दिन पहले डॉक्टर सुलेमान इसबाई साहब का भी एक क्लिप शेयर किया था, सुनवाया था। और इसके साथ साथ बड़े बड़े जो गदी नशीन है, पीर है, उनके भी आपको क्लिप वगैरह सुनवाए थे। ये तमाम चीज़ें जो थी वो आप लोगों के साथ शेयर की थी मैंने, और आप लोगों ने मुलाहिजा भी फरमाई थी। याद देखिए कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जब आगाज़ किया था अपनी इस तहरीक का, अल्लामा खातिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा हयात थे, तो पाकिस्तान के अंदर इनका कोई तंजीमी ढांचा नहीं था। यानी ये एक बुनियाद रखेगी कि आज से TLP बन गया, और TLP का जो वोट सिटी एरिया से हटकर जो विलेज एरिया में है ना, अगर यहाँ पर इनके लोग काम करें, किनके TLP के देहातों के अंदर, तो देहातों के अंदर इतनी वोट है TLP का, उतनी सिटी एरियाज में नहीं है। ये बात अपने जहन में बिठाइए। लाहौर के अंदर TLP का इतनी वोट नहीं है जितनी वोट TLP का आपके इधर मौजूद है। किधर? आपके विलेज एरियाज में, यानी लाहौर एक सिटी एरिया होगा ना, वहां पर इतनी वोट नहीं है। इससे आप विलेज साइड पे जाए, जहां पर भी जाएंगे आपको TLP के लोग मिलेंगे। तो ये वो कमाल है जो इस वक्त हो रहे हैं, लेकिन लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि TLP क्या खेल खेल रही है और इस खेल का नतीजा क्या होगा। ये यार चीजें हैं जो लोगों को समझनी चाहिए, लोगों को आनी भी चाहिए, लोगों को अमल भी करना चाहिए। याद रखिए, उस वक्त तक आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप अपने लोगों के, ऐसा नहीं कि आप कंपेन की हद तक तो TLP के साथ टच रहें, और जैसी जो है ना वो कंपेन का इख्तिताम हो और आप लोग क्या करें कि लोगों के पास ही ना जाएं, तो ये बात गलत है। आप हारें, आप जीतें, आपकी खुशी हो, गम हो, आप अपने कारकुनान के साथ टच रहें। जो बंदा आपको वोट देता है उनका फिर तहफ़्फ़ुज़ करना ये आप पर फर्ज है। ऐसा ना हो कि जो आपके मुकाबले में खड़ा हुआ बंदा है वो जीत जाए, जब वो जीत जाए तो फिर वो आपके बंदों के ऊपर नाजायज
पर्चे कराए, उनको थानों में बंद करवाए, तो फिर उनका तहफ़्फ़ुज़ करना भी आप लोगों पर फर्ज है और इसके लिए भी कोई हिकमत अमली होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट हिस्सा लेते हैं ये काम उनका है कि उन्होंने अपने हल्के के अंदर अपने कारकुनान का, अपने सपोर्टरों का, अपने वोटरों का किस तरह से क्या करना है, तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।